नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एडवोकेट हैं और लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नियम, इस कानून के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी एक जजमेंट आया है जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट का है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि अगर कोई एडवोकेट है जो व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत कर रहा है, उन वकीलों पर जीएसटी या सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसके बारे में बात हैं। देखो, चूंकि होता क्या है, इसमें एक वकील साहब होते हैं, जिसमें वकील साहब को तकरीबन 2,14,600 का एक और 2,34,600 के जुर्माना तथा ब्याज के लिए भेजा गया एक नोटिस दिया जाता है और कहता है कि इसकी आपको जमा करना होगा। अभी हम जानेंगे एक्चुअल में मामला पूरा क्या होता है। तो इस केस की सुनवाई उड़ीसा हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस हरीश टंडन और विद्वान जस्टिस बीपी राठौर द्वारा किया जा रहा होता है। तो इसमें जो हाई कोर्ट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस को रद्द कर देता है, खारिज कर देता है। अदालत कहता है कि देखिए, इस तथ्य को देखते जो कोई भी याचिकाकर्ता जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके वकालत से जो भी इनकम होती है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि इस केस में जो याचिकाकर्ता यानी जो वकील साहब थे, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि चूँकि वह स्वतंत्र रूप से वकालत करने वाले वकील हैं, इसलिए उन्हें संबंधित विभागों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन किया था। दूसरी ओर से विभाग ने वित्तीय अधिनियम का उल्लंघन करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, जीएसटी कमिश्नर द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था, स्पष्ट किया गया था कि व्यक्तिगत वकील या वकीलों की साझेदारी फर्म द्वारा गैर व्यावसायिक इकाइयों या उन व्यावसायिक इकाइयों को जो पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से कम का टर्नओवर रखते हैं या दी गई कानूनी सेवाओं या सर्विस या दी गई कानूनी सेवाएं जो या जो उसमें सेवाएं सर्विस टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये जो कमिश्नर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके द्वारा एक निर्देश दिया गया था, जिसमें सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था। इस आधार पर कोर्ट ने उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता से वकालत से हुई इनकम पर सर्विस टैक्स की मांग की गई थी। कोर्ट ने साथ में ये कहा कि सम कोरियर पीठ के उन्होंने बताया कि जिसमें कहा कि देखो, वकीलों को सर्विस टैक्स या जीएसटी के भुगतान के लिए नोटिस देकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया। जो वकील कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि जीएसटी या व्यवस्था के तहत नकारात्मक सूची में आते हैं, मतलब वो जीएसटी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, उनसे सर्विस टैक्स या जीएसटी के मांग करते हुए नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो विभाग को स्वतंत्रता दी कि याचिकाकर्ता द्वारा घोषित कोई भी आय जो है कानून के अनुसार सर्विस टैक्स लगाया जा सकता है। अगर कोई और आय संपत्ति है तो वो बात अलग है। केस का नाम है, एक बार केस का टाइटल जान लीजिए। शिवानंद राय बनाम प्रधान आयुक्त CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुवनेश्वर एवं अन्य, ये जजमेंट का नाम है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीख मिला होगा। अगर आपका कोई प्रतिक्रिया है, कोई क्रिया है, कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मिलता है नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।